हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उनका हमें आंसर लिखना है उस फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, और जो भी PYQ हैं इस चैप्टर के, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो पावर होता है ना, कोई भी इक्वेशन होती है x में या y में या z में, यानी कि किसी भी बहुपद हो सकता है वो, तो घात इसकी कितनी होती है, द्विघात। हम सब से ही पता लगा सकते हैं द्विघात। घात कितनी होगी इसकी, दो पावर होगी इसकी। इसका जो मानक रूप है वो हमसे एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे तो किस तरीके से पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या आएगा, ax स्क्वायर dx प्लस सी इज इक्वल 0, और इसमें जो a का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पास द्विघात समीकरण, और उसका मानक रूप ये हो चुका है। हमसे कोई एक इस तरीके से इक्वेशन देगा, इक्वेशन ये हम एग्जांपल लिख देते हैं इसका। तो इसमें हम देखते हैं एक्स स्क्वायर हैगा, एक्स हैगा, बिल्कुल है, और c यानी कि कोई अचर पद है तो यहाँ पे उपस्थित है, और इज इक्वल 0 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये इस तरीके के फॉर्मेट में बनी हुई है। लेकिन यदि हमें दे दे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 0, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है? तो हम इसे इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, इस वाले इक्वेशन से इसे हमें कंपैरिजन करना होगा। ये वाले में देखो एक्स स्क्वायर का पद है, ये एक्स वाला पद है, ये अचर पद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और इसमें x³, इसकी पावर कितनी है, अधिकतम पावर इसकी 3 है। तो ये द्विघात समीकरण ना होकर ये कौन सी होगा, ये त्रिघात समीकरण होगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि हमें 2-3 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ये इनमें से द्विघात समीकरण कौन सी है वो बताइए। तो हमें इस तरीके से इसे बताना पड़ेगा, हमें अधिकतम पावर उसकी चेक करनी है कितनी है। जैसे एक और एग्जांपल लें हम, इज इक्वल 4x4। तो इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है बताइए। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे 4x से 4x कट जाएगा, x4 कट जाएगा, हमारे पास केवल यही बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये वाला भी है लेकिन ये नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में, वो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, इसको आप या तो उतार सकते हैं या फिर रफ कर रहा हूं में से। एक बार कुछ और देख लेते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम मूल ज्ञात करेंगे या फिर इसके शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ज्ञात किए थे। तो ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज श्रीधराचार्य विधि। और दूसरी विधि है इसकी गुणनखंड विधि। ठीक है, ये वाली विधि हमने पहले कर चुके हैं इसे, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, तो उसको भी हम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे श्रीधराचार्य विधि को। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, वो होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे एक रूट लगा होता है। तो ये हमारे पास श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, या फिर 0 भी आ सकती है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे। एक बार इसको नोट कीजिए आप। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको करते हैं। ठीक है,
हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² माइनस 6√2 प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ पे 6√2 नहीं है, 2√6 है, इज इक्वल 0। तो ये हमें सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। इस विधि से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। गुणनखंड विधि में यहाँ पे लिख रहा हूँ, गुणनखंड विधि। तो हमें गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, इन दोनों को हमें गुणा करना होता है। 3 × 2 6, x² है तो x² लिख दिया, ठीक है। अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 6x² आए और जोड़े तो 2√6 आए। तो हम देखेंगे √6 और √6 को हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। और x² हम इसके साथ में लगा लेंगे, एक x यहाँ पे लेंगे, एक x यहाँ पे लेंगे, तो ठीक है। इन दोनों को जोड़े तो आ गया। हमें दोनों कैसे लेने हैं, जैसा बीच में चिन्ह है तो वही लेंगे हम। तो यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं, 3x² माइनस का √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल 0, ये ले लिया। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इधर से मैं √3x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से कितना बचेगा, √3x माइनस यहाँ से कितना बचेगा, √2x। x तो ले लिया कॉमन, ये बचेगा माइनस यहाँ से भी हम ले लेते हैं √3 माइनस 2 इज इक्वल 0, और यहाँ से कॉमन लिया है हमने √2। यहाँ पे 3x माइनस √2, ये बचेगा 3x माइनस √2 इज इक्वल 0। यहाँ से हम लिखेंगे इस वाले इक्वेशन से इज इक्वल 0, 3x इज इक्वल √2, x इज इक्वल √2 अपॉन √3। ये हमारे पास x का वैल्यू आएगा। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास x का वैल्यू यही आएगा। तो ये हमने गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसी भी इक्वेशन के द्विविक्तीकर की, ठीक है। द्विघात समीकरण हमें देगा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो हमें बोल दे कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल दे कि विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। हमें निकालना होता है सबसे पहले b² माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो इसकी जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, b² माइनस 4ac का जो वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो भी मूल वास्तविक आएंगे, लेकिन मूल बराबर आएंगे, दोनों मूल। तो मूल वास्तविक और मूल बराबर, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास बनती है वो ये है b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से कम आ जाएगा, तो हम बोलेंगे मूल काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे तो हम उन्हें सॉल्व ही नहीं करेंगे, इससे आंसर ही नहीं आएगा कुछ भी, हम यहाँ पे बोल देंगे मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसे मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ एक बार। एक इक्वेशन दिया है हमें, क्वेश्चन 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्तीकर ज्ञात करना है, विविक्तता। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे। देखो a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1/2, ये तीनों चीजें लिख दी। उसके बाद b² माइनस 4ac निकालेंगे हम। b² माइनस 4ac इज इक्वल, b का वैल्यू कितना है 2, माइनस का है तो -2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 1/2 रख दिया सभी वैल्यू हमने। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, वैल्यू कितना आएगा -2। -2 जीरो से बड़ी है या छोटी? जीरो से छोटी वैल्यू है, लेस देन 0। तो हम बोलेंगे b² - 4ac लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो ये इसका आंसर होगा। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 था, हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया है, तो इसको भी 1/2 कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 1/2 है तो मूल इसके क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर की और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन, किसी भी इक्वेशन का विविक्तीकर ज्ञात करना। अब हम ज्ञात करेंगे एक द्विघात समीकरण के एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन आया है 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसे हमें श्रीधराचार्य जो सूत्र है उससे सॉल्व करना है और हमें ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। पहले चेक करेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक आती है तो हम इसे सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज कुछ आएंगी, उन्हें हमें लिखना है। तो पहले हम इसमें देखें तो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 3। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन यही है क्या। हाँ, अब हम निकालेंगे b² - 4ac। ठीक है, सबसे पहले हमें यही निकालना है। तो b का वैल्यू कितना है 6 - 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी, ये कितना हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पे 2, 12 ग्रेटर देन 0। ये जो 12 ग्रेटर देन 0 आया है ये वैल्यू आई है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब ये कौन सी कंडीशन है? पहली वाली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो हमारे पास जो दोनों मूल आएंगे वो अलग अलग ही आएंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे मिटा रहा हूँ, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, वो क्या किया है? इसका विविक्तीकर ज्ञात किया है। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से लिखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x = -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a और ये लगा दिया रूट। अब x = माइनस का b का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 है, तो -6 प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू हमारे पास कितनी आए है 12 आई है, तो रूट 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 2 रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x = -6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 और ये हो जाता है 4। x = -6, 4 का हम रूट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा, नीचे 4। x इनमें से हमें 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो हमारे पास बचेगा -3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। इससे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, नीचे आएगा 2। अब इधर चेक करना है इसे, ठीक है। x = -3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब एक बार हम इसमें प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, दूसरी बार माइनस का चिन्ह। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे। x = -3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम, x = -3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में नोट कर लीजिए, या फिर इसका PDF चाहिए आपको
तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज कर देना, आपको पूरी बुक का PDF मिल जाएगा। तो इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो अब कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कीजिए एक बार। अब हम इसे मिटा देंगे। अब हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टाइप के हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार भूखंड है जिसका, आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आयताकार भूखंड है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो मैं लिख देता हूँ एरिया या फिर क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से अधिक है तो हमें मानना इसमें पड़ेगा चौड़ाई। तो हम इसके मान लेते हैं, माना चौड़ाई x मीटर और लंबाई कितनी है इसकी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा चौड़ाई का दुगना, ठीक है। 2x से एक अधिक, यानी कि इसमें एक और जोड़ दे तब लंबाई के बराबर आएगी। तो हमने ये मान लिया इसकी लंबाई। तो हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसका आंसर नहीं ज्ञात करना, लंबाई नहीं ज्ञात करनी, हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है इसकी। तो हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि जो लंबाई और इंटू चौड़ाई है ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ये हमसे बोल भी रहा है कि आयताकार भूखंड है। तो लंबाई हम लिख देते हैं 2x+1 और चौड़ाई क्या है x मीटर इज इक्वल, क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर, और ये जो मीटर है इनके भी, इसकी यूनिट है वो भी मीटर होगी और चौड़ाई की यूनिट भी मीटर होगी। तो ये भी हम इनके मीटर स्क्वायर इन पे भी लगा देते हैं। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा, देखो ये x इंटू 2x² प्लस ये x इज इक्वल 528। आगे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0। ओके, थोड़ा बॉक्स अलग तरीके से बन चुका है, 0 बाहर हो चुका है। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दी गया है। तो इसका आप आंसर यहाँ से लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ उसे। एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को देखिए। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है। हमें मानना पड़ेगा इसमें चौड़ाई और लंबाई से दुगनी, तो 2 × x ये लंबाई हो जाएगी इसकी। तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ये बनाना संभव है, ये हम चेक करेंगे और फिर इससे हमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं आयताकार जो बगिया है उसकी चौड़ाई x मीटर, फिर क्वेश्चन बोल रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना है, यानी कि 2x मीटर मान ली, ये मीटर इसका यूनिट हो गया। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा बनाना संभव है? तो आप जानते हैं कि जो हमारा आयत होता है इस तरीके से, आयत में ये वाली लंबाई ज़्यादा होती है और ये दोनों कम होती है। ये लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है, चौड़ाई की वैल्यू हमेशा लंबाई से कम होगी आयत के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये लंबाई है, ये वाली ये लंबाई, ये वाली चौड़ाई, तो चौड़ाई की वैल्यू इसमें कम ही है और लंबाई ज़्यादा है। तो ये क्या दुगनी हो सकती है? जैसे मान ली हमने ये लंबाई 4 है, ये 2, तो इस तरीके से क्या ये हो सकता है? तो
तो बिल्कुल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि आयत है। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम जानते हैं जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल क्षेत्रफल। ये आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई दे रखी है 2x इंटू चौड़ाई दे रखी है x, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचा केवल 2x इज इक्वल 2 से इसे काट लेते हैं 400 आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल 400 x स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 400। 400 कितने का स्क्वायर है प्लस माइनस 20, x बराबर 20। ये क्या आ गई लंबाई था, चौड़ाई आ गई आयत की। x हमने क्या मानी थी लंबाई है, चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x, यानी कि 2 इंटू 20 कितनी आ जाएगी 40 मीटर। लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 40 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए 3 स्टार। ठीक है, सिर आप कर रहे हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पेश है। क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल 0 और हमें k का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। इसके दो मूल बराबर हैं। ये इक्वेशन है और इसके दो मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर है तो क्या होगी सेंस, इससे हम पता लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ये हम इसका विभक्तीकरण करें तो हमारे पास इज इक्वल 0 हो तो हमारा दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो इसमें हम देखें तो a का वैल्यू आता है हमारे पास 2, ठीक है, b का वैल्यू आता है k और c का वैल्यू आता है 3। इस इक्वेशन में से जमा देते हैं k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 और 8 है 24, k स्क्वायर बराबर 24, k बराबर रूट 24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप स्टार का मार्किंग समझिए, क्या है स्टार मार्किंग। यदि एक स्टार लग रहा है, पहली बात तो इस बुक में आपको बुक के बारे में नहीं बताया ना अभी तक, तो देखिए बुक का क्या सिस्टम है इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं बुक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क करने हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। उन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है और चेक करवा लेना है। चेक कैसे करेंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सेंड कर देना, इसे सॉल्व करके आपका आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बुक के बारे में आपको बता रहा था, तो बुक हमारी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये है। अभी तक इसमें हमने बायलैंग्वेज करने का सोचा है, लेकिन बायलैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा पेज की बन जाएगी वो बुक, यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम से वो हिंदी में लेंगे बुक को और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लेंगे। कुछ पहला इंग्लिश मीडियम वाला CBSE बोर्ड से पढ़ेगा, लेकिन हम NCERT बुक को पढ़ाते हैं जो कि सब में सेम है। CBSE के क्वेश्चन भी हैं इसमें, RBSE के भी हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। मेनली ये जो बुक है वो RBSE बोर्ड के लिए बनाई गई है। बुक क्या बोलेंगे इसको, बुक नहीं है ये एक नोट्स का फॉर्मेट है। आपका बुक है, इतनी मोटी बुक होगी, उसको आप पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और ये आपको बहुत ही कम पेज में चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट दे दिए। उसके बाद आपको पहला कॉन्सेप्ट दिया, उससे बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन, तो ऐसे तो क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट अप किए हैं। दूसरा, इसमें हमने इंक्लूड किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या इसके फीचर्स वो है। इसमें PYQ हमने इंक्लूड किए हैं। PYQ का मतलब है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रखा है।
दूसरा आपका यहाँ पे एक बुक आती है, पेपर के टाइम पे लॉन्च होती है, उसका नाम डेस्क वर्क। तो डेस्क वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ले लिए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं लिए हैं यहाँ पे लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2x² - x+1 = 0, इसका विविक्तिकर हमें ज्ञात करना है। तो विविक्तिकर हमें इसका ज्ञात करना है। तो डेस्क वर्क में क्या कर रखा है, इसी क्वेश्चन को, जैसे मान लो उसमें 10 मॉडल पेपर है तो 10 मॉडल पेपर में से 6 मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस केवल डिजिट चेंज हो रहे हैं। 2 की जगह 3 दे दिया, यहाँ पे x की जगह 2x दे दिया और 1 की जगह 5 दे दिया, और इक्वेशन ये का ये है, यानी कि टाइप वही है, ज्ञात विविक्तिकर करना है और केवल डिजिट चेंज करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी है। तो हम इसे कितने क्वेश्चन मानेंगे, हम 6 क्वेश्चन मानेंगे या 1? तो ये क्वेश्चन होगा 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो टाइप वाइज हमने इसमें से उठा लिए हैं जितने भी क्वेश्चन है, डेस्क वर्क लेने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद आपको बुक नहीं उठानी पड़ेगी, बिल्कुल भी बुक को नहीं देखना पड़ेगा, केवल इन क्वेश्चन को कीजिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बुक में वो सभी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। दूसरा PYQ हो गया, डेस्क वर्क हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिए हैं, और इसमें फिगर्स, जैसे प्रायिकता वाला चैप्टर आ गया। अब क्या होता है, हम नोट्स बनाते हैं तो हम पे जो डाइस पासा आता है वो हम नहीं बना पाते, लेकिन इसमें हमने क्या किया, ऑलरेडी बना हुआ प्रिंट करके इसमें ऐसे कैसे छाप दिया है, तो उसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विजुअल आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो यहाँ पे विजुअल लर्निंग का एक फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये तो थी इसकी बात। PYQ है, डेस्क वर्क के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और PYQ के बाद में भी आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर है इसमें, एक मॉडल पेपर बोर्ड का है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर दिया है लास्ट में, उसको सॉल्व है पूरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, और इसके बाद 2 मॉडल पेपर अलग से इसमें लगाए गए हैं, जो प्रश्न आ सकते हैं वैसे प्रश्न हमने लगाए हैं। आ सकते क्या हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये हम बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें डिजिट चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना, ये डिजिट तो चेंज हुई है खाली, तो इस टाइप से उसमें पूरा इंक्लूड कर रखा है। इस तरीके से ही वो मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो और दूसरा बात, इस बुक में आपको स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैनर में आपको स्कैन करना है और आपको YouTube चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट आ जाएगा 10th क्लास वाला, उसमें आप अपने चैप्टर वाइज देख सकते हैं वीडियोस को। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इस बुक में जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए हैं, तो वो इसी बुक से क्वेश्चन हमने उठाए हैं और वो हल करवाए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस बुक में आपको दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला यहाँ पे एक और स्कैनर यहाँ पे दिया है जो कि व्हाट्सएप का स्कैनर है, जिसको आप यदि आपसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, इस बुक के अलावा भी आप कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज आपने लगाई हुई है, तो उनके क्वेश्चन आप पे नहीं होते हैं तो वो भी यहाँ पे स्कैन करो, फोटो खींचो और डाल दो, आंसर आपको विदिन 24 आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे, और प्रत्येक चैप्टर के ऊपर आपको एक स्कैनर देखने को मिल जाएगा। आपको उस स्कैनर को स्कैन करेंगे, उस चैप्टर का वीडियो आ जाएगा, वीडियो में कंप्लीट आंसर दिया गया है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये था बुक के बारे में। इसको लेना चाहते हैं PDF ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन प्रिंट ले सकते हैं। इसका प्रिंट हार्ड कॉपी लेना चाहें तो प्रिंट इसका हार्ड कॉपी है वो थोड़ा कॉस्टली, समथिंग 150, और इसका PDF ओनली 50 रुपीज। तो ये हार्ड कॉपी का है, ये
PDF का प्राइस है। तो आप जैसा आपको लगे वैसा आप ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।